फंस सकते हो यूके जाके। तो क्या आप भी सोच रहे हो 2026 में यूके में स्टडी करना? पहले थोड़ा सुन लो, क्योंकि यूके अभी भी वन ऑफ द टॉप ऑप्शंस में से है, लेकिन रूल्स, टाइमलाइंस वगैरह वगैरह चीजें चेंज हो रही है, गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप बिना प्लान के कहीं भी अप्लाई कर दोगे तो आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होने वाला है कंप्लीटली। तो इस वीडियो में मैं स्टडी अब्रॉड इन यूके के बारे में कंप्लीटली सिंपल बेसिक चीजें सारी बताने वाला हूँ, जैसे कौन से इंटेक्स होते हैं, कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है, कौन सी फील्ड के लिए यूके जाना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट करंट जॉब मार्केट क्या है, आने वाले टाइम में यूके में कैसे चेंजेस आने वाले हैं, क्या आप अगर जाओगे तो आप फंस सकते हो यूके जाके। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो हेलो गाइस, इट्स मी रेहान मुल्तानी। अगर आप भी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड वीडियोस या फिर टेक रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हो तो मेक श्योर टू चेक आउट माय चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। एंड मैंने ऑलरेडी यूएसए से रिलेटेड वीडियो कवर कर रखी है, एंड आने वाले टाइम में मैं धीरे धीरे हर कंट्री की वीडियोस कवर करने की सोच रहा हूँ। तो शुरू करते हैं यूके से। तो यूके की मेन जो स्ट्रेंथ है वो है शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट डिग्रीज, जैसे कि मास्टर्स 1 साल का होता है। जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑफ कोर्स द यूरोपियन एक्सेस, उसका कल्चर वगैरह। एंड द मेन थिंग जो बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है, जो कि यहाँ कोई लैंग्वेज बैरियर्स नहीं है, अनलाइक यूरोप की दूसरी कंट्रीज जैसे फ्रांस हो गया या फिर जर्मनी हो गया। अगर आप जल्दी से जल्दी डिग्री एंड देन जॉब एक्सपीरियंस चाहते हो तो यूके कैन बी एन आइडियल ऑप्शन फॉर यू। लेकिन कुछ रूल्स एंड ऑल चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, तो टाइम पे एक्शन लेना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं इंटेक्स के साथ। जैसे दूसरी कंट्रीज की तरह भी यूके में मेन जो डोमिनेंट इंटेक है वो है सितंबर इंटेक, एंड उसके बाद सेकंड डोमिनेंट इंटेक जो है वो है जनवरी इंटेक। एंड अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज एक मई या फिर जून वाला जो समर इंटेक होता है वो इंटेक भी कंसिडर करना शुरू कर रही है। इसका मतलब अगर आपका एक विंडो छूट भी जाए, एक इंटेक छूट भी जाए, तो नेक्स्ट इंटेक कैन बी फॉर यू। तो यूके में कोर्स ड्यूरेशन में मेनली बैचलर्स 3 साल के होते हैं, कुछ कुछ में 4 साल के भी होते हैं, एंड मास्टर्स मोस्टली 1 ही साल का होता है। ये यूके की मेन यूएसपी है, फास्ट कंप्लीशन एंड देन तुरंत मूव इन करना जॉब्स की तरफ। सो अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपल टाइमलाइन कैसी होगी, ये परफेक्ट टाइम है शुरू करने का। नवंबर दिसंबर के साइड आप रिसर्च करना शुरू कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज देखना शुरू कर सकते हो, एंड देन जनवरी फरवरी तक आप अपना सारी चीजें, जैसे आइल्स रिजल्ट हो गया, फिर एलओआरस हो गए, एसओपी वगैरह वगैरह सारी चीजें इकट्ठा करके आप रख सकते हो। जनवरी से अप्रैल के बीच सारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, बहुत सी डेडलाइंस एंड हो जाती है। उसके बाद अप्रैल से लेके जून तक मोस्टली सारे ऑफर लेटर्स वगैरह आ जाते हैं, एंड जुलाई से लेकर अगस्त के बीच वीजा फाइलिंग वगैरह सारी चीजें हो सकती है, आपको अप्रूवल भी अगस्त वगैरह तक मिल सकता है। लेकिन आइडियल टाइमलाइन यही है कि आप जल्दी से जल्दी एटलीस्ट 9 मंथ्स जल्दी तो आप शुरू कर दो। लेट से लेट आप 6 महीने पहले भी चालू करोगे तो यू कैन मेक इट टू इट, बट रेकमेंडेड यही है कि आप अगर अर्ली प्लान कर रहे हो तो वो आपके लिए बेहतर होगा, आपके पास ज्यादा टाइम होगा, मूविंग विंडो होगा। तो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में आपकी ग्रेजुएशन के बाद अभी तक 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता था, लेकिन वो भी अब यूके गवर्नमेंट ने चेंज करके 18 मंथ्स का कर दिया है, जिसमें आप जॉब ढूंढ सकते हो, जॉब हंट कर सकते हो, अपने फाइनेंसिस मैनेज कर सकते हो, एंड देन उसके बाद आपको एक स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढनी पड़ेगी जो आपकी वीजा स्पॉन्सर करे, वर्क वीजा स्पॉन्सर कर सके। एंड करंटली स्पॉन्सर्ड जॉब्स ढूंढना इतना इजी नहीं हो रहा है लोगों के लिए। हाँ, वैसे कॉस्ट की बात करते हैं तो लंदन जो मेन सिटी है वो काफी एक्सपेंसिव है, उसके अलावा जो सिटीज में रहना है वो थोड़ा चीपर हो सकता है। एंड अगर आप ट्यूशन फी, लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह सारी चीजें कंबाइन करें तो बैचलर्स कैन कम अप टू अराउंड 80 lakhs to 1 crore, एंड मास्टर्स डिग्री कैन कम अप टू अराउंड 30 to 50 lakhs। एंड ये भी चीज है कि जब ऐसे अमाउंट्स दिए जाते हैं वीडियोस में तो ये एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं हो सकता। काफी लोगों के लिए वो स्कॉलरशिप वगैरह के साथ 20 लाख भी हो सकता है 3 साल की डिग्री के लिए, काफी लोगों के लिए वो 1.5 करोड़ भी हो सकता है। इसको आप अपनी खुद की यूनिवर्सिटी, खुद की सिटी के अकॉर्डिंग ही रिसर्च करके आप लोग जानो। लेकिन हाँ, यूके थोड़ा एक्सपेंसिव तो है। यूके में फाइनेंसिस, टेक, फिर रिसर्च वगैरह एंड देन मेडिकल वगैरह की जो जॉब्स है वो अवेलेबल तो है, लेकिन कम्पिटिटिव बहुत है आजकल। एंड इसमें अगर आपकी कोई बेसिक जॉब हो, जैसे कोई बेसिक मार्केटिंग जॉब हो सकती है या फिर बेसिक मैनेजमेंट जॉब हो सकती है, तो वो मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मार्केटिंग वगैरह यूके के जो लोकल रेसिडेंट्स होते हैं वो ज्यादा करना प्रीफर करते हैं, कंपनीज भी उन्हें हायर करना प्रीफर करती है। एंड अभी टेक फील्ड में एआई, डेटा साइंस वगैरह रिलेटेड जॉब्स तो काफी अच्छी है। एंड अगर आपकी स्टडी कोई आउट ऑफ द ब्लू चीज हो, जैसे कोई ह्यूमैनिटीज की कुछ आर्ट रिलेटेड कोई फील्ड हो, तो उसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको अच्छी एक जॉब मिलेगी, क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट ऑनेस्टली। एंड जैसे कि मैंने
पहले ही बताया कि आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पे ऐसे यहाँ वहाँ जॉब तो मिल जाएगी कहीं भी, लेकिन उसके बाद आपको एक स्किल्ड वर्कर जॉब जो कि स्पॉन्सर्ड जॉब होती है वो मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे ही रूल्स वगैरह चेंज हो रहे हैं वो लोग भी अब धीरे धीरे इंडियंस को कम प्रीफर करने लगे हैं। तो अगर आपकी कंप्यूटर साइंस, एआई, डेटा साइंस, फिनटेक, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स रिलेटेड चीजें हैं तो वो स्टैंड आउट कर सकती है, अनलेस वो कोई एकदम बेसिक रोल के लिए आप ना जा सकते हो। एंड हाँ, ये चीज तो है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी तो चूज करो ही, लेकिन आपकी स्किल्स के बिना कुछ नहीं होगा। आपकी टॉप में टॉप यूनिवर्सिटी भी हो जाए लेकिन आपकी स्किल्स के बिना वहां कुछ नहीं हो सकता। और बहुत से लोग ये भी करते हैं कि भाई लोअर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लो, वहां जाके कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये चीज गलत है गाइस। अगर आप जा रहे हो, आप पढ़ने जा रहे हो तो यू शुड ट्राई द बेस्ट टू गेट अ गुड यूनिवर्सिटी। तो बहुत से लोग अभी यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो उधर गए वो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं एंड धीरे धीरे कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह भी हाई होता जा रहा है एंड पॉलिटिकल चीजें भी बढ़ रही है। सो अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन बिकम द टॉप इन योर फील्ड, तभी आप यूके को चूज करो, क्योंकि जॉब्स वगैरह की ऑनेस्टली फ्यूचर में कुछ गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट ने भी इमिग्रेशन वगैरह टाइट कर दिया है तो आपको चेंजेस हो सकते हैं, ये सारी चीजों में यही दिमाग में लेके चलना होगा। बट ओवरऑल इफ आई से यस, यूके कैन बी वर्थ इट, लेकिन ये भी चीज देखनी है कि आप 10 लोगों में से 7 लोगों को पूछोगे तो यूके ही बोलेंगे। तो ये अभी तो सब धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन आने वाले सालों में इसका क्या होगा क्या किसी को नहीं पता ऑनेस्टली। अगर आप यूके के स्पेसिफिक वीडियोस चाहते हो, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं या फिर अप्लाई कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, तो कमेंट कर देना, मैं वो भी वीडियोस बना दूंगा। एंड आई एडवाइस यू, आप सारी कंट्रीज एक बार एक्सप्लोर करो, आपकी फील्ड के हिसाब से कौन सी बेस्ट कंट्री है वो सब एक्सप्लोर करो एंड देन एक डिसीजन बनाओ, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। आपकी पूरी लाइफ इस पर डिपेंड करेगी। आप शुरू कर सकते हो यूएस के साथ, मैंने यूएस के ऊपर वीडियो बनाया, ये देखकर आप शुरू कर सकते हो। एंड और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो।